यज्ञस्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, दूसरे कितने योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कर्मयोग की चरम सीमा पे पहुंचकर भगवान ने बताया कि कर्मयोग भी एक तरह का यज्ञ है, और इनसे इस यज्ञ की प्रक्रिया से गुजरकर इंसान परिपक्वता को प्राप्त होता है, आध्यात्मिक परिपक्वता को प्राप्त होता है, और अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाता है, वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त कर देता है। तो भगवान ने कर्मयोग की बातें बताते हुए कर्मयोग में डूबा हुआ इंसान धीरे धीरे इतना निष्काम कर्म में डूब जाता है कि उसका सारा जीवन एक कर्मयोग बन जाता है और कर्मयोग जीवन बन जाता है। और भगवान कहते हैं कि ऐसा कर्मयोग एक तरह का यज्ञ है, तो यज्ञ जीवन है और जीवन यज्ञ है। और शनै शनै समय के अंतर में इतना निर्मूल हो जाता है कि उसके अंदर जो बसा हुआ परमात्मा है उसका प्रागट्य होना शुरू हो जाता है। वो खुद अल्टीमेटली ब्रह्म स्वरूप होने लगता है, ब्रह्म की उसको प्रतीति होने लगती है, चारों ओर उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म दिखाई पड़ता है ये चक्षु से ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ते। जब अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया तो भगवान को दिव्य चक्षु देने पड़े थे। तो वो भी दिखाई पड़ सकता है आप चाहे तो, अगर आप भक्ति से भरे हुए हैं तो भगवान अपना मनुष्य स्वरूप भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अनुभूति जो है वो आंतरिक अनुभूति है, वो चारों ओर जड़ में, चेतन में, स्त्री में, पुरुष में, घटनाओं में, मान में, अपमान में, यश में, अपयश में, शुभ में, अशुभ में, सुख में, दुख में, सभी तरीके से, सभी ढंग से जिंदगी के हर आयाम में उसको परमात्मा की ही अनुभूति होती है। दुख भी मिलता है तो वो कहता है कि चलो अच्छा हुआ, भगवान दुख भेजता है, अच्छा ही बात है। एक बार एक फकीर जा रहा था तो उसके पाँव में चोट लग गई, वो गिर पड़ा। जैसे ही गिरा वो उठ के अपनी नमाज पढ़ने लगा। तो शिष्य ने पूछा आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तलवार का घाव लगने वाला था, आज फांसी होने वाली थी, लेकिन भगवान ने थोड़ी सी ठोकर दी है, वो भगवान का, उसका मैं भगवान का उपकारी हूँ, और ये होने वाली ही थी। इसे सो कन्विंसिंगली सेड, आज तो फांसी होने वाली थी, भगवान ने तलवार का घाव सुई से निकाल दिया, और सुई का घाव दिया, उस पर भी उसकी कृपा है तुम्हें याद दिलाने के लिए कि कोई तीसरी शक्ति भी है, आप अकेले नहीं हो। फकीर ने कहा कि वो भी उसकी अनुकंपा है कि थोड़ी सी चोट दी तो मुझे याद आती है कि सभी जगत में परमात्मा से ही होता है, नहीं तो हम याद भी नहीं करेंगे। अगर थोड़ी सी चोट नहीं दी होती, अगर सुई का घाव नहीं चुभता तो वो हम याद भी नहीं करते। तो फकीर ने कहा सुई का घाव लगता है तलवार की घाव, तो भी सुई के घाव में भी परमात्मा की कृपा है। ऐसे जिसकी दृष्टि हो जाती है, ऐसा इंसान भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसको चारों ओर ब्रह्म की अनुभूति होती है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, चारों ओर उसे ब्रह्म की अनुभूति। ये न भूतान्य शेषेण द्रक्षस आत्मन्यत हो गई। ऐसा ज्ञान पाकर इंसान को चारों ओर मेरा ही दर्शन होता है और मुझ में भी चारों ओर का दर्शन होता है। तब ऐसी हालत को देख के भगवान ने कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो कुछ भी होता है उसका जीवन यज्ञ है, तो यज्ञ में डाला गया घी भी ब्रह्म है, यज्ञ में डाला गया गेहूँ भी ब्रह्म है, यज्ञ के अवसर पर जो मंत्रोच्चार किए वो भी ब्रह्म है, मंत्रोच्चार करने वाला योगी भी ब्रह्म है, वस्त्रुआ भी ब्रह्म है, साधन भी ब्रह्म है, और यज्ञ से जो फल की निष्पत्ति होती है वो भी ब्रह्म स्वरूप है। और तू यज्ञ करने वाला अगर आए
तू तो कर्तापन की भावना से मुक्त हो चुका है, लेकिन तेरे माध्यम से अगर ब्रह्म यज्ञ हो रहा है तो ये माध्यम भी ब्रह्म है। तो चारों ओर ब्रह्म की वो अनुभूति करते हैं। फिर भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञों की बात की कि ये भी यज्ञ है, ये भी यज्ञ है, ये करो या वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि एक ही यज्ञ है। परमात्मा तो अनलिमिटेड है, परमात्मा तो असीम है, अमर्याद है। तो भगवान को पाने के रास्ते भी अमर्याद है। जो अमर्याद है उसको पाने के रास्ते भी अमर्याद ही होते हैं। अगर यहाँ से सिक्स फ्लैग जाना है तो एक रास्ता है, या दूसरा रास्ता भी निकल सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रास्ता निकलेंगे। लेकिन भगवान तो अमर्याद है, कहीं से भी भगवान का प्राकट्य हो सकता है। अगर एक खंबे से भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो सकता है तो कहीं से भी भगवान का प्राकट्य हो सकता है। तो भगवान को पाने के रास्ते भी अनेक हैं, अनेक हजारों अगणित रास्ते। जितने परमात्मा अगणित है उतने परमात्मा को पाने के रास्ते भी अगणित है। तो भगवान ने दूसरे अनेक यज्ञों की भी बात की। भगवान ने स्वाध्याय यज्ञ की बात की। स्वाध्याय यज्ञ में क्या है, भगवान कहते हैं कि अपने ही गुणानुदोष का ऑब्जर्वेशन करो। किसी को साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप ही अपने में प्रवेश कर सकते हो। आप किसी के अंदर, दूसरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। आपकी पत्नी भी और आपका पति भी आपको ठीक तरह से जानता नहीं है जितना आप स्वयं खुद अपने आप को जानते हैं। कई बार लोग कहते हैं मैं आपको ठीक तरह से जानती हूँ या जानता हूँ, लेकिन कोई किसी और को नहीं जानता है। खुद हम ही अपने आप को नहीं जानते हैं तो दूसरे को कैसे जान सकते? हम दूसरे को केवल उसकी परिधि से ही जान सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि दूसरे की बात छोड़ो, आप अपना ऑब्जर्वेशन करो ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, दुख और दोषों का, अपने ही दोषों का अनुदर्शन करो। तो भगवान कहते हैं कि अपना ही स्व का अध्ययन करो, उसका नाम है स्वाध्याय। अपने ही अंतर दर्शन करो, अपने ही अंदर जाके आप कैसे हो उसका दर्शन करो। और स्वाध्याय की प्रक्रिया में क्या है कि आप जैसे ही उसका दर्शन करते हो, अगर आपको पता चलता है कि मेरे अंदर, मैं ऊपर से लोगों को कहता हूँ मैं तो बड़ा शांत इंसान हूँ, लेकिन अंदर बहुत बड़ा क्रोध छिपा पड़ा है, मैं क्रोध के वॉल कोने पर बैठा हूँ। अगर आपको ऐसा पता चलता है तो स्वाध्याय की प्रक्रिया में क्या है कि मनुष्य ऐसा जान के कि मेरे अंदर क्रोध छिपा पड़ा है, मनुष्य बहुत सचेत हो जाता है अपने आप, किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं। और जैसे सचेत होता है तो फिर से दोबारा क्रोध करने की क्षमता चली जाती है अपने आप। मेडिकल साइंस में क्या है कि अगर मुझे डायबिटीज़ है तो डॉक्टर कहेगा आपको डायबिटीज़ है, तो बाद में क्या करेगा डॉक्टर, मुझे दवाई देगा। फर्स्ट देयर इज डायग्नोसिस एंड देन देयर इज मेडिकेशन। स्वाध्याय की प्रक्रिया में ओनली डायग्नोसिस इज नीडेड। अगर एक बार मुझे पता चल गया मैं छोटी मोटी चोरी कर लेता हूँ, छोटी मोटी चोरी अगर मैं कर लेता हूँ, वैसे मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन छोटी मोटी चोरी करने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होता है, माई मोरल कॉन्शियस डज नॉट बाइट, ऐसा मुझे पता चल गया तो बाद में जब छोटी मोटी चोरी करने का मौका आता है तो मैं अपने आप अटक जाता हूँ। मैं अपने आप ही अपने आप को ब्रेक लगाता हूँ कि सारे जगत को हम, वी कैन चीट द होल वर्ल्ड बट वी कैन नॉट चीट आवर ओन सेल्फ। अपने आप को धोखा देना मुश्किल है। इंसान सारे दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने आप को कैसा धोखा दीजिए, कैसे दीजिएगा? कोई तो है अंदर बैठा हुआ परमात्मा तो हमेशा दिखता है। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। एक दिन मैं गांव में बुरा कौन है वो देखने के लिए गया, लेकिन मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं। लेकिन जब मैंने अपना अंतरात्मा ढूंढा तो मैं समझ गया कि मेरे से ज़्यादा बुरा कोई है ही नहीं। तो ये स्वाध्याय की प्रक्रिया है। अगर ऐसा पता चल गया फिर बुराई में जाने की हिम्मत नहीं होती। एक बार वाल्मीकि लुटारे को नारद ने बता दिया उसकी असलियत, फिर से नारद वाल्मीकि लुटेरे की फिर से लूट करने की हिम्मत चली जाती। एक बार सत्संग अपने से हो गया या किसी ऋषि से हो गया, किसी मुनि से हो गया, फिर वही पाप करने की हिम्मत रहती नहीं। आप धीरे धीरे अपने आप बदलने लगते हो। एक बार गुरु की माला पहन ली हृदय में, फिर आप
सारा काम चाहे तो भी नहीं कर पाओगे। कोई नहीं भी देखता है तो भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको पता चले आपकी दृष्टि ठीक नहीं है स्त्रियों के प्रति या पुरुषों के प्रति, पता चल गया एंड यू आर कन्विंस्ड एंड यू एग्री विथ इट, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई मुझे बताएगा कि आप बहुत क्रोधी है तो मैं क्या कहूँगा, नहीं तेरा बाप क्रोधी होगा उसको मैं ऐसा ही बोलूँगा। हाँ, लेकिन मैं खुद अगर जान लूँ कि मैं क्रोधी हूँ, फिर तो क्या होगा, फिर मैं अपने आप के क्रोध के साथ लड़ नहीं सकता, तो क्रोध से मुक्त हो सकता हूँ। और क्रोध का कारण है, क्या कारण है? क्रोध का कारण है कामना और वासना। भगवान कहते हैं ध्यायता विषयान, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करते करते विषयों में आसक्ति हो जाती है, संग दोष लग जाता है। और जब विषय में मन रहता है तो विषय के बाद विषय में अगर कामेच्छा होती है तो कामेच्छा के कारण क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि सभी को कामेच्छा होती है। कई बार जगत में ये सभी मनुष्यों की कामेच्छा क्रिस क्रॉस हो जाती है। वहाँ एक गुलाब का फूल अगर पड़ा है, मैं देखता हूँ और मुझे मन होता है वो गुलाब का फूल मैं ले लूँ, उससे पहले आप उठ के चले गए और आपने ले लिया, तो मेरे मन में क्या होगा? द्वेष भाव पैदा होगा। और अगर फिर से भी आपने किया दूसरे दिन भी, तो मैं थोड़ा क्रोधित हो जाऊंगा, आपके साथ लड़ने को किया, कल भी ले लिया था, मैं कुछ नहीं बोला, आप आज भी लेके जाते हो, ये ठीक नहीं है। मंदिर तुम्हारा अकेला का नहीं है। आई स्टार्ट आर्ग्यूइंग, द होल नॉनसेंस विल स्टार्ट। भगवान कहते क्रोध का मुख्य आधार है कामना। हम गुजराती में कहते हैं जर जमीन जोरू त्रोणे कजियाना जोरू। अब जोरू का तो ये तो पुरुषों ने व्याख्या दी है, इसलिए जोरू का जोरू जोड़ दिया है। पुरुष भी लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है ना। तो भगवान कहते हैं अपने ही अवगुणों का दोष खुद ही करो, किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है। डू इट ऑनेस्टली, और किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं। तुम जानो और तुम्हारे परमात्मा जाने। तुम जानो और तुम्हारा अंतरात्मा जाने, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ बात करने की। एनकाउंटर योर ओन सेल्फ, एंड दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। इसलिए तो लोग अपने आप का एनकाउंटर करने में बहुत डरते। क्यों? सभी सत्य खोलने लगेंगे। इफ आई स्टार्ट एग्जामिनिंग माई सेल्फ, मैं कहूँगा मैं तो गीता पे भाषण करता हूँ, बहुत बड़ा पवित्र हूँ, लेकिन अगर अंदर जाऊँगा तो अंदर से जो बीमारियाँ छुपी पड़ी है, कि गीता के नाम पे मेरे अंदर कितनी कितनी बीमारियाँ छुपी है, अगर उसका एनकाउंटर मैं करूँगा तो मुझे डर लगेगा ना। इसलिए लोग एकांत को पसंद नहीं करते। लोग अकेले होना पसंद नहीं, सैर करने जाते हैं तो भी किसी को साथ के ले लेते। इंडिया में मैंने कई लोग अकेले सैर करने जाते ही नहीं है, कोई नहीं है तो घर के नौकर को लेके, और नौकर ना भी नहीं बोल सकता है, और नौकर हमेशा आपकी प्रशंसा करेगा। तो सत्य तो बाहर नहीं आएगा। निंदक को आपका जो दुश्मन है उसको साथ लेके जाना चाहिए। वो आपको बताएगी आप में ये कमी है, ये कमी है। तो कबीर कहते हैं निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। उसकी झोपड़ी आपकी झोपड़ी के बाजू में रहे, वो हर दिन आपका अवगुण निकालता रहेगा, फिर आपको पता। लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। ही कैन नॉट बी विथ यू 24 आवर्स। जब आप सो जाते हो तो आप किस तरह के स्वप्न देखते हो, उसके ऊपर उसका आपके दुश्मन का कोई कंट्रोल, वो तो आप ही जानते हो। ओनली यू नो कि व्हाट यू आर ड्रीमिंग एंड व्हाट यू आर नॉट ड्रीमिंग। तो भगवान कहते हैं अपने आप का निरीक्षण करो। एंड अगर आप अपने आप को धोखा देगा, किसी और को धोखा नहीं दो, अपने आप को ही। तो ये स्वाध्याय के नाम का यज्ञ है। भगवान कहते हैं ये स्वाध्याय नाम के यज्ञ की प्रक्रिया से आप गुजरोगे तो आप परिपक्वता से बाहर आओगे, शुद्ध सोना होकर बाहर आओगे, और आप निर्मल बन जाओगे। अगर आप निर्मल बन जाओगे तो आप मेरे साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाओगे। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं पावा। भगवान राम कहते हैं, सुंदरकांड में आता है, ये अच्छा सा तुलसीदास जी ने लिखा है। भगवान कहते हैं जिनका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है, और कोई नहीं पा। जब तक मन में थोड़ा सा खटरा है, जब तक मन में छल है, कपट है, प्लानिंग है, स्कीमिंग है, ये करूँगा उसके बाद ये गेम खोलूँगा, तब तक भगवान दूर रहता है। जब मन निर्मल हो जाता है तब हम भगवान के प्रति उन्मुख अपने आप होते हैं। कबीर कहते हैं, बार बार कबीर याद करता हूँ, क्योंकि कबीर ने बहुत अच्छा लिखा है।
आत्मज्ञानी व्यक्ति जो लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, अपने अनुभव से लिखते हैं। मन ऐसो निर्मल भयो, कबीर कहते हैं, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मेरा मन अब ऐसा निर्मल हो गया है कि जैसे गंगा नीर। वो पुरानी गंगा की बात करते हैं। गंगा जल जितना निर्मल है, इतना इतना मेरा मन निर्मल अब हो चुका है। इसलिए क्या हुआ है कि मैं भगवान के पीछे नहीं जाता, भगवान मेरे पीछे जाता। पाछे पाछे हरि फिरे और मुझे बुलाते हैं, कहत कबीर 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 देख मेरी। द प्रोसेस रिवर्सेस, भगवान भक्त के पीछे जाता है। इट इज सो ब्यूटीफुल। भक्त भगवान के पीछे नहीं जाता है, भगवान भक्त के पीछे जाते हैं। यही बात को भगवान श्रीमद् भागवत में दोहराते हैं। नारद जी को कहते हैं कि ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न वही। मैं वैकुंठ में कभी वहाँ नहीं होता, योगियों के हृदय से भी निकल जाता हूँ। लेकिन मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करते, वहाँ मैं हमेशा होता हूँ। डाउटलेसली आई एम ऑलवेज देयर। क्यों? वहाँ इंसान प्रेम से जुड़ा है, भगवान के साथ प्रेम का संबंध है। और भगवान के साथ तो एक ही संबंध हो सकता है, प्रेम का, और कोई संबंध होता नहीं। इसलिए श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि मैं तुझे गीता समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? भक्तों से मैं सखा चेती रहस्य में तदुत्तम। तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए ये उत्तम रहस्य तुझे बताता हूँ। हमें लगेगा ये तो पार्शियलिटी है मित्र को ही बताते हैं, भक्त को ही बताए, हमको नहीं बताते। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बातें समझने के लिए भक्ति भाव चाहिए। अगर आपके हृदय में भक्ति नहीं है तो कृष्ण बताएंगे फिर भी आप नहीं समझेंगे आप उसमें से कुछ दोष निकालेंगे। कृष्ण तो बताने के लिए तैयारी है, रहस्य का उद्घाटन करने के लिए तैयारी है, लेकिन बताने के बाद भी हम पकड़ नहीं पाएंगे। जब तक हमारे हृदय में भक्ति भाव नहीं है तब तक हम परमात्मा के साथ जुड़। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसफर ऑफ ट्रूथ। सत्य का हस्तांतरण करने के लिए भक्ति भाव की ज़रूरत है। अगर भक्ति भाव नहीं है तो कृष्ण कुछ भी बताए सुखदेव जी कितना भी बताए, कुछ हम पकड़ नहीं पाएंगे। हमें ऐसे ही बात है, हम जानते ही ऐसे चल पड़ेंगे। तो ये सब बातें ऐसी बात है। तो भगवान ने स्वाध्याय यज्ञ की बात की, भगवान ने सेवा धर्म की बात की। भगवान ने कहा ईश्वर अर्पित भाव से सेवा धर्म करना है, मैं करने वाला नहीं हूँ, बीच में से अपने आप को हटा देना है। सेवा धर्म करो और वहाँ से खिसक जाओ। क्रेडिट लेने के लिए भी वहाँ खड़े रहना नहीं है। नेकी कर और कुएं में फेंक हाँ, यूपी में ऐसी कहावत है, नेकी कर और कुएं में फेंक। अच्छा काम कर और उसको भूल जा, कुएं में फेंक के आगे बढ़ता जा। डू इट एंड फॉरगेट इट। अपने आप को अटैच मत करो कि मैंने किया है, और जो भी किया है भगवान करवा रहा है इसलिए मैं करता हूँ। जो कुछ करा सभी कुछ ईश्वर अर्पित भाव से करता हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृतिर स्वभावत करोमि यद्यत् सकलम प्रयत्ने नारायणाय इति। सभी नारायण को अर्पण है। लेकिन ये योगी ऐसा भी नहीं बोलता है ना कि मैं नारायण को अर्पण करता हूँ, क्योंकि जब मैंने किया है ऐसी भावना ही नहीं है तो अर्पण करने का भी सवाल नहीं। अगर मैं कहता हूँ मैंने $100 मंदिर को दिया है तो इसका मतलब है कि ये $100 पहले मेरे थे, ऐसी मेरी भावना थी। लेकिन अगर मेरी भावना के जगत में कुछ भी मेरा नहीं है तो फिर मैं कैसे डोनेट कर सकता हूँ? वहाँ दे के मैं निकल जाता हूँ। तो भगवान कहते हैं ईश्वर अर्पित भावना से जो सेवा करते हैं उसको कहते हैं सेवा धर्म का यज्ञ। वो भी कठिन है। सम्राट वो ने बुद्ध धर्म के लिए बहुत कुछ काम किए थे। चीन में बड़े बड़े आश्रम लगाए, अनेक बुद्ध धर्म के जो स्क्रिप्चर्स से शास्त्र थे उनका भाषांतर करवाया, अपने सारे राज्य लक्ष्मी उसमें लगा दी। फिर एक बोधि धर्म नाम का बुद्ध का अनूठा शिष्य भारत से चीन गया। तो बोधि धर्म ने वो सम्राट ने पूछा कि अब मेरी क्या गति होगी मृत्यु के पश्चात? मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, तो मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा?
तो बोधि धर्म ने कहा कि तू नरक में जाएगा। तो उसने कहा क्या बात करते हो, मैंने इतने अच्छे काम किए फिर भी मैं नरक में जाऊंगा। तो बोधि धर्म ने क्या कि तुमने काम तो किए लेकिन तुमने अपना हम नहीं छोड़ा है, मैंने किया है, ये भावना तुमने छोड़ी नहीं। ईश्वर अर्पित भावना से तुमने सेवा नहीं की है, तुमने बीच में अपने आप को खड़ा कर दिया है कि करने वाला मैं हूँ, करने वाला तू नहीं है। जब तक ये भावना है तब तक तू नरक में जाएगा, ये फिर से तेरा पुनर्जन्म होगा। तो ये भावना को छोड़। सम्राट को तो अच्छा नहीं लगा, वो तो बोधि धर्म को छोड़ के चला गया। लेकिन बोधि धर्म ने अपने शिष्य को कहा था कि एक न एक दिन ये सम्राट फिर से आएगा मुझे मिलने। और ऐसा हुआ कि सम्राट मरने को था तो उसने पूछा मुझे मिलने जाना है, तभी वजीरों ने बताया वो तो चल बसे। बोधि धर्म तो चल बसा है। तो वहाँ सम्राट आया, लेकिन उसने फिर अपनी जो कब्र थी उस पर कुछ लिखा है ऐसे वचन कि करने वाला मैं नहीं हूँ। तो ये सेवा धर्म का यज्ञ ही है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, अपने आप को बीच में से हटा दो। भगवान ने फिर अहिंसा धर्म की बात की। भगवान ने कहा अहिंसा का मतलब ये नहीं कि किसी को मारना आप नहीं मार सकते हो। जहाँ धर्म की हानि है, आपको किसी की रक्षा करनी है तो आप शस्त्र उठा सकते हो। और इसी के हिसाब से वो अर्जुन को कहते कि तू उठा शस्त्र मार, उसमें कोई हिंसा नहीं है। सारे लोगों को भी मार देगा तो भी तेरे को, क्योंकि तू मारना नहीं चाहता है, तेरे अंदर किसी को मारने की भावना नहीं है। अर्जुन ने गीता के पहले अध्याय में ही कहा कि उनको मारने की जगह मैं तो भीख मांगता फिरूँ वही अच्छा है, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। तो कृष्ण ने कहा कि यही ठीक है, तो फिर सबको मार। किसी को मारना नहीं चाहता इसलिए तू मारेगा तो तू हिंसा में प्रवेश नहीं करेगा। तो भगवान कहते हैं कि किसी को मारने से हिंसा नहीं होती, किसी के प्रति द्वेष भाव अगर आप रखते हो तो हिंसा हो जाती है। आपको मारने के लिए मैं पत्थर उठाऊँ, पत्थर फेंकूँ, आपको लगा नहीं, लेकिन भगवान के फिर भी हिंसा हो गई क्योंकि आपने मारने की इच्छा की। मैंने पत्थर उठा के फेंका भी नहीं, सिर्फ इच्छा की पत्थर उठा के आपको मारूं, भगवान के फिर भी हिंसा हो गई क्योंकि हृदय में आपकी भावना मारने की थी। तो हिंसा का संबंध हृदय में आपकी जो कामना है, हिंसा की वासना से है, एक्चुअल हिंसा से नहीं। आप हिंसा करो या ना करो इससे नहीं है। कई बार ऐसे आप मारो किसी को फिर भी नहीं हिंसा होती है, और कई बार ऐसा होता है न मारो तो भी हिंसा हो जाती है। किसी के प्रति द्वेष भाव रखना वो भी हिंसा हो जाती है। किसी को घूर घूर के देखना, वो जानता है या जानती है कि उनको पसंद नहीं है कि ये मुझे देख रहा है घूर घूर के, तो घूर घूर के देखना किसी की मर्जी के खिलाफ, वो भी एक तरह की हिंसा है। किसी के पेट में छुरा भोंकने से हिंसा होती है ऐसा नहीं है, किसी की छाती में आँख भोंकने से भी हिंसा हो जाती है। ये जीभ में कोई हड्डी नहीं है, लेकिन आप हर चीज़ में कुछ उल्टा सुल्टा ही बोलते रहे। शादी में होता है ना, हमारे रिलेटिव ही थोड़ा सा रोटन बोलते हैं, कोयलू बोले। हाँ सब कुछ अच्छा था लेकिन ये मगज ठीक नहीं बना था, ये मोहन थाल ठीक नहीं बना था। धीरे से ऐसी ट्विस्ट करके धीरे पाचर थी ममरा मुक्के हम बोलते थोड़ा सा अपना ममरा रखते हैं। तो ये जीभ जो है उसमें हड्डी नहीं है, लेकिन बुरा बोलने से भी किसी की हड्डी टूट सकती है। तो भगवान कहते हैं कि अगर ठीक तरह से नहीं बोलते हो, किसी के हृदय को चोट पड़ती है तो वो भी एक हिंसा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। ऐसा बोलिए दूसरे को भी शीतलता प्राप्त हो, अपने आप को भी शीतलता। ऐसी वाणी बोलिए। कबीर, फिर से कबीर, हाउ वंडरफुल ही हैज टच्ड एवरीथिंग ऑफ लाइफ। जिंदगी की हर चीज को कबीर ने टच किया है। तो इस तरह भगवान कहते हैं एक अहिंसा एक। और महावीर ने कहा कि जब तक आपकी इंद्रियां बाहर जाती है तब तक हिंसा होती है, क्योंकि आंख बाहर जाएंगी, मन बाहर जाता है। जब तक इंद्रियां बाहर जाती है तो वो आक्रमण करती है। कोई नहीं चाहता है कि उनकी बात आप सुनो, लेकिन आप यू ट्राई टू नो कि क्या बात चल रही है। वो नहीं चाहता है कि आप सुनो, उनकी प्राइवेट मैटर है, फिर भी आप सुनना चाहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि महावीर कहेंगे आपका कान आक्रमण करता है, कान की इंद्रियां बाहर जाके आक्रमण करती है। जब तक इंद्रियों का प्रतिक्रमण नहीं होता है, इंद्रियों को हम वापस नहीं लेते, तब तक अहिंसा संभव नहीं है। तब
तक अहिंसा धर्म होता नहीं। इसलिए महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म है। उसमें क्या होता है, योगी अपनी इंद्रियों को अपने आप में खींच लेता है, इंद्रियों का निग्रह करता है, हाँ, संयम अग्नि में डूबता है। और जब ऐसा इंद्रियों के संयम में डूबता है तब वो अहिंसा धर्म में चला जाता है, वो हिंसा से मुक्त हो जाता है। तो ये है अहिंसा रूपी यज्ञ। फिर भगवान ने स्वधर्म के यज्ञ की बात की कि अपने अपने प्रकृति के अनुसार आपको जैसे मैंने बनाया है ऐसा ही आप बनो, ऐसा ही आप काम करो, तो आपको भी आनंद होगा। और आप आनंद में रहोगे तो आपके हृदय में अनुग्रहितता की भावना बढ़ेगी कि परमात्मा ने मुझे मेरी पात्रता से भी बहुत कुछ दिया है। और जब अनुग्रहितता की भावना होगी तो आपके हृदय में शरणागति की भावना होगी, शरणागति की भावना होगी तो आप आस्तिक बनोगे, धार्मिक बनोगे। और जब धार्मिक बनोगे तो मुझको ही प्राप्त होगे। हर इंसान यहाँ अलग है। वी हैड टॉक्ड अबाउट इट लास्ट टाइम, आई विल क्विकली समराइज। हर इंसान जीवन बड़ी वैविध्यता से भरपूर है। भगवान कुछ भी एक सा नहीं बनाता है। हर गुलाब का फूल अलग है, हर चाय की पत्ती अलग है, हर पोपट अलग है, हर टाइगर अलग है, हर एक लायन अलग है। एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज डिफरेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। ट्विंस भी डिफरेंट होते हैं। तो भगवान की वैविध्य सृजनात्मक शक्ति इतनी अपार है कि ही डज नॉट रिपीट द सेम मॉडल अगेन। तो भगवान कहते हैं मैंने आपको एक अजीब तरह का आर्टवर्क पीस है, आप एक बड़ा अच्छा सा नमूना मैंने आपको बनाया है। इट्स अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट। तो आपको अगर मैंने बनाया है एक चित्रकार होने के लिए या एक डॉक्टर होने के लिए, तो आपको अगर डॉक्टर होने के लिए बनाया है तो फिर आप फिर पत्रकार मत हो जाना आप योद्धा मत हो जाना। आप डॉक्टर बन के आपके दिल को भी आनंद होगा और आपकी जो प्रतिभा है पूर्णतया खिल उठेगी। तो मैंने आपको कई इंतजाम दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे। गांधी जी ने सोचा, वैसे तो वकील बन चुके थे, विलायत से वकील होकर वापस आए। गांधी ने सोचा ये वकीलात तो मैंने की, मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में लगता है कि देश की सेवा करनी चाहिए। तो वो अपने देश की सेवा करना उनका स्वधर्म, उनकी प्रकृति बन गई। तो भगवान कहते हैं अगर आपके दिल में जो है, जो करने से आपको आनंद मिलता है वो आप करो। कई बार होता है लोग डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, लेकिन घर आके उनको शांति नहीं होती। उनको वही काम करना अच्छा लगता है जिनके लिए वो बने थे। पूरे दिन मोटल चलाने के बाद रात को उनको लगता है कि आज एक कविता लिखूं या ये वीणा ये तबला बजाऊं। अगर आपको संगीतकार बनना है, भगवान कहते हैं कि संगीतकार बन के ही रहो। मैंने आपको संगीत की शक्ति दी है, तो आप संगीत में डूब के आपको बहुत आनंद मिलेगा। आपको आनंद मिलेगा तो आप धार्मिक बनोगे, आस्तिक बनोगे, आप आनंद से भर जाओगे। और लेकिन अगर आपको बनाया है एक करेला चाहे कि मैं कुकुम्बर बन जाऊं, वो बन नहीं पाएगा। कुकुम्बर बनने में समय और शक्ति व्यय हो जाएंगी तो फिर दुखी ही होगा। तो भगवान कहते हैं जैसे मैंने आपको बनाया है, आप यू आर डिफरेंट देन एवरीवन एल्स। भगवान कहते हैं डेयर टू बी योरसेल्फ। हमको हिम्मत नहीं होती है ना, हम कहते हैं कि सभी लोग कॉमर्स में जाते हैं तो हम भी कॉमर्स में जाते हैं, सभी लोग आर्ट्स में जाते हैं, सभी लोग इंजीनियर बन रहे, सभी इंडियंस इंजीनियर में जा रहे, सभी लोग अभी केमिकल इंजीनियरिंग करते, सभी लोग IT इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हम भी वही करते हैं। भगवान कहते नहीं, अंदर देख तुझे क्या अच्छा लगता है, व्हाट डू यू लाइक टू डू। वो 3 इडियट्स मूवी आया था ना उसमें उसको एनिमल फोटोग्राफी करने, द फादर वांटेड हिम टू बी an engineer. Be a photographer. If you like photography, be a photographer. तो भगवान कहते हैं कि don't torture yourself. I had given you example of Einstein and हेमंत कुमार, even रविशंकर। लेकिन भगवान कहते हैं ये एक यज्ञ है, क्योंकि स्वधर्म में अपनी प्रकृति में बहुत चैलेंज आती है। अगर आपको कवि बनना है तो आपके माता पिता भी आपका सर खाएंगे कि कवि बन के क्या करेगा रोटी रोजी मिलने वाली नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर को कोई अप्रिशिएट नहीं करता था घर में कि तू कविता लिखता रहे, उससे क्या होने वाला है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा आपको जो कहना है मुझे तो मैं यही करने वाला हूँ सारी जिंदगी, कुछ मिले या ना मिले, भूख से मरूंगा, लेकिन ये कविता करना अच्छा लगता है। अल्टीमेटली बिकम रविशंकर का कुछ चलता नहीं था, वीणा भी अपना कंस पार्टी जो उनकी सिंगिंग ग्रुप था वो सब बिखर गया था।
अपने वीणा को बेचने का वक्त आ गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी और फिर रविशंकर हो गए। उसी तरह आइंस्टाइन है, उसी तरह हेमंत कुमार है, उसी तरह शायद सचिन तेंदुलकर होंगे। पिताजी ने तो कहा होगा ना कि ये क्रिकेट तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, ये नौकरी मिलती है सरकारी नौकरी ले ले, उसमें तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन ही चोज टू बी व्हाट ही इज मेड फॉर। तो भगवान कहते अपने स्वधर्म में रहो, और परधर्म का आकर्षण बहुत होता है, क्योंकि परधर्म इज ए नोन पाथ। दूसरा है उस मार्ग पे चला है तो हम भी उस मार्ग पे चलना आसान है, क्योंकि स्वधर्म में अपना मार्ग खुद बनाना पड़ता है। एक गांधी को अपना मार्ग खुद बनाना पड़ता है, महावीर को अपना मार्ग खुद बनाना, फिर ऐसा मार्ग किसी और के काम पे नहीं आता है। यू हैव टू मेक योर ओन वे। इसलिए स्वधर्म इज वेरी चैलेंजिंग, अपनी प्रकृति में रहना वेरी चैलेंजिंग है। देयरफॉर भगवान से वो भी एक यज्ञ है। भगवान कहते हैं स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्मों में मर जाना भी अच्छा है। अपनी प्रकृति में रहकर आपको जिसलिए पृथ्वी पर आपको लाया गया उसी हिसाब से रहना अच्छा है। मौत आए तो भी कोई फिक्र मत करो, भगवान कहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं स्वधर्म की यात्रा करो। अगर आप परधर्मों में चले जाते हो तो क्या होता है कि आप दुखी रहोगे, क्योंकि समझो आपको ये ब्राह्मण कार्य अच्छा लगता है, कोई के अभी आप कत्ल खाने में यू टू डू स्लॉटरिंग प्राणियों की हत्या करने, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप बड़े बुद्धिमान हो, पूरा दिन कारकुनी करनी है, आपको अच्छा है। कोई स्त्री बहुत सुंदर है, कोई नाटक या थिएटर में काम कर सकती है, मूवी में काम कर सकती है, लेकिन पूरा दिन में उठ के आज क्या खाना पकाना है, दाल बनानी है या राजमा बनाना है, ये बनाना, उसमें अगर पूरी उसकी ज़िंदगी उसको बसर करनी पड़ी तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो बिखर जाती है, दुख से भर जाएगी, रुग्णता आ जाएगी, न्यूरोटिक बन जाएगी। तो भगवान कहते हैं ऐसा मत करो, बी योरसेल्फ। उसमें बहुत चैलेंजेस आएगी। भगवान कहते हैं फिक्र मत करो, मैं तेरे साथ हूँ, आई विल बी विथ यू, बट बी योरसेल्फ। जिसके लिए मैंने तुमको, जैसा मैंने आपको बनाया है ऐसा ही बन के रहो, उसमें आपको आनंद आएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप दुखी बन जाओगे। और दुखी इंसान क्या है? दुखी इंसान नास्तिकता में चला जाता है। मंदिर में भी आएगा तो भी परमात्मा को गाली देगा कि क्या मैं ही अकेला मिला, इतना दुख देने के लिए कोई और नहीं मिला। दुखी इंसान। सुखी इंसान, आनंदी इंसान आके मंदिर में कहेगा भगवान तेरी बहुत कृपा है, जो तूने दिया है बहुत ज़्यादा है, मेरी पात्रता से ज़्यादा है, थोड़ा चाहे तो वापस ले ले, ऐसा कहेगा। लेकिन दुखी इंसान गाली देता रहे, अरे मैंने इतना किया, हाँ इतने नारियल चढ़ाए, लेकिन मेरी बेटी की शादी नहीं होती है अभी, तू कुछ करता नहीं है, हाँ सभी का काम हो जाता है, मेरा नहीं होता है। ही विल बी इन ए कंप्लेनिंग मोड। और जब इंसान कंप्लेनिंग मोड में होता है तो भगवान उसके होते नहीं, क्योंकि भगवान के साथ का संबंध तो प्रेम का संबंध है। तो जब इंसान परधर्म में होता है, अपनी प्रकृति में नहीं होता है, तो दुखी होता है। तो दुखी इंसान क्या होता है? उसको जीना पसंद नहीं रहता है, वो जिंदगी ढो रहा है, चल रही है। मैनी टाइम्स या कैसा है, बस चल रही है जिंदगी, बसर कर रहे, जिंदगी को ढो रहे। दुखी इंसान जो है ना, जो फूल जब खिलता है तो आसमान की ओर बढ़ता है, जब मुरझा जाता है तो उस वैसा बिखर जाता है। द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ पुलिंग हिम डाउन। उसी तरह दुखी इंसान मरना चाहता है, कोने में बैठना चाहता है, किसी को मिलना नहीं चाहता है, वो सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि दुख से भरा है। जो सिकुड़ जाता है तो पृथ्वी भी खींचती है, मर जाना चाहता है। पंचमहाभूत से आया हूँ, पंचमहाभूत में मिल जाऊंगा, डस्ट अनटू डस्ट, ऐसी भावना हो जाती है। लेकिन जो दुखी होता है वो परमात्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, इट इज टोटली डिफरेंट। दुखी इंसान सिकुड़ने लगता है, वो किसी को मिलना, एक कोने में बैठना चाहता है। और परमात्मा ब्रह्म जो है तो विस्तार है। ब्रह्म का मतलब है एवर एक्सपांडिंग, और दुखी इंसान का हुआ एवर कॉन्ट्रैक्टिंग, सिकुड़ जाता है। जो इंसान दुख से भरा होता है बस एक कोने में बैठ जाता है, मुंह लटका के। जो इंसान आनंद से है वो विस्तार करता है, अपनी खुशी बांटना चाहता है कि मेरा बेटा पास होगा, लो मुंह मिटा करो। तो ब्रह्म जो है विस्तार है, दुख जो है सिकुड़ना है। ब्रह्म जो है आनंद है, दुख जो है आनंद नहीं है।
तो जो दुखी इंसान है वो परमात्मा से बिछड़ जाता है, और ऐसा इंसान जो है नास्तिकता में चला जाता है, परमात्मा की अनुकंपा को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो हम कैसे समझे, हाउ डू यू नो, अगर हमारे ज़िंदगी में दुख बहुत है, संगीत नहीं है, आनंद नहीं है, किसी किसी के साथ तालमेल नहीं है, तो समझना है कि हम परधर्म में हैं, हम अपने स्वभाव में नहीं हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में आनंद है, सुख है, और मुस्कान है, होठों पे कुछ गुनगुनाहट है संगीत की, लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, स्माइल है, तो समझना है कि आप अपने स्वधर्म में। और अगर आपको स्वीकृति की भावना है, जगत में जो भी है उसका स्वीकार आप करते हैं, ऐसी भावना है, तो समझना कि आप अपनी प्रकृति में। जो दुखी इंसान होता है, परधर्म में होता है, वो नेगेटिव हो जाता है, ही रिजेक्ट्स एवरीथिंग। हाँ ये है लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम, हाँ ये है लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम, हाँ शादी बहुत अच्छी थी लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम वो फूल को देखेगा तो बोलेगा परमात्मा ने एक फूल बनाया लेकिन 50 तो काटे वो नेगेटिव हो जाएगा, निषेधात्मक हो जाएगा। और जो सुखी इंसान होता है वो पॉजिटिव होता है, वो कहेगा कि इतने कांटों में भी परमात्मा ने मेरे लिए एक फूल का निर्माण किया है, परमात्मा की अनुकंपा है। सी द होल एटीट्यूड चेंजेस। आस्तिक इंसान को स्वीकृति की भावना होती है, नास्तिक इंसान को सभी नकारात्मक, he rejects everything, he rejects his own self he rejects everything, he rejects all his family member, he rejects his own self. तो भगवान कहते हैं ऐसा मत करो, कभी अपने अंदर झांको, कभी ध्यान करो कि मेरा स्वभाव क्या है। तो अंदर से जो है अंतरात्मा की वाणी आती है, हमें उसका पता नहीं है क्योंकि हमने कभी सुनने का प्रयास नहीं किया। अंतर से भी शुरू में बहुत धीमी आएगी, सुनाई नहीं पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे वो वाणी प्रगाढ़ बनने लगती है। आपको पता चलेगा कि अंतर की आवाज़ क्या है, और अंतर से जो आवाज़ आती है वो आपका स्वभाव है, वो आपकी प्रकृति है। जिंदगी भर हमने ये किया, ठीक है मैं इंजीनियर था, साइकोलॉजिस्ट था, लेकिन मेरा दिल तो ये कहता है जिंदगी वो तो ठीक है, पैसा कमा लिया आई हैड अ स्टेबल लाइफ, बट मेरा दिल, हिटलर वॉज ए पेंटर एट heart. Even amongst the peak of the Second World War, sometimes when people are dying, bombs are being dropped all around Europe, he would find time to paint because he liked painting. World would not have created Hitler. हिटलर का जन्म ही नहीं होता अगर हिटलर को आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया होता। लेकिन वो जो यहूदी लोग थे उन्होंने कहा कि हम यहूदी को ही एडमिशन देते हैं, जर्मन को नहीं देते, वो रिजेक्ट कर देगा। वो रिजेक्ट ना होता तो he would have become a great artist. See, because he would be himself then. So Van Gogh would paint pictures. He was dying of hunger. He was borrowing money from his brother. तो उसका भाई था, 7 दिन का खाने का पैसा देता था, उसमें से 2-3 दिन वो भूखा रहता था, उसके पैसे में से वो पेंटिंग लाता था, कैनवास लाता था, he used to paint. ऐसे मुझे बहुत आनंद आता है। कोई मेरे पेंटिंग की कीमत करे या ना करे, लेकिन मुझे तो बहुत आनंद आता है। सारी जिंदगी he lived like a beggar. अभी वो मर गए, उसके पश्चात his paintings are selling around for millions and millions of dollars. लेकिन भगवान कहते हैं कितना भी दुख है अपने स्वभाव में रहो, उसमें आपको आनंद आ जाएगा, और जितना आनंद आएगा उतना आप परमात्मा के करीब महसूस होंगे, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है आप जितने आनंदित है उतने ही आप परमात्मा के करीब पहुंचोगे। तो भगवान कहते हैं स्वधर्म में रहो। स्वधर्म यानी हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, क्रिश्चियन की बात नहीं है, ज्यूज की। स्वधर्म अपनी जो प्रकृति है, आप जैसे बनाए गए हैं वैसा बन के रहो, और आप जैसा कोई नहीं है, न पहले था, न अभी है, न बाद में होगा जयदेव जानी नाम का व्यक्ति जो अभी है वैसा कोई है नहीं, पहले कोई भी नहीं था, तो बाद में भी कोई नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा he doesn't repeat the same model again. उनकी सर्जनात्मक शक्ति इतनी अपार है कि दूसरा आप जैसा व्यक्ति कभी भी पैदा होने वाला नहीं है, हुआ नहीं है और अभी भी नहीं है। तो भगवान का जैसे मैंने बनाया, अब इफ यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ, यू आर इंसल्टिंग माय क्रिएटिव एबिलिटी।
मैंने आपने वीणा बनाया है और आप उसमें से तबले की आवाज़ निकाल के क्यों प्रोसेस करते हो? उसमें से वीणा की आवाज़ निकालो। अगर मैंने आपको तबला बनाया तो तबले की आवाज़ निकालो। तबले की आवाज़ में कोई, इसमें कोई गलती तो नहीं है, तबले की भी आवाज़ अच्छी होती है। बोला वो तबले की आवाज़ में भी ब्रह्म है और वीणा की आवाज़ में भी ब्रह्म है। मैंने आपको नारंगी बनाया तो मैंगो बनने का प्रयास मत करो। मैंगो में भी ब्रह्म है, मैंगो के स्वाद में भी ब्रह्म है और नारंगी के स्वाद में भी ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्म रसो वैसा, चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म है, क्योंकि स्वरूप अलग है। तो आप जो स्वरूप के बनाए गए हो वैसे, तो ये स्वधर्म की यात्रा बहुत मुश्किल है, उसमें भी परिश्रम होता है, परीक्षा होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अब सफलता विफलता की बात छोड़ो, आपको आनंद आता है नहीं, बस डू दैट। नरसिंह मेहता वॉज लाइक दैट। हमारे गुजरात में एक संत हुए नरसिंह मेहता, पूरा उन्होंने समाज ने उनको न्यात बाहर कर दिया, यू आर आउट ऑफ कास्ट। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी मस्ती में हूँ। हरिजनवास में जाके वो भजन करते थे, नागर ब्राह्मण को पसंद नहीं आता, बोले ठीक है आपको निकाल देना है, कोई बात नहीं निकाल दो। एक नाथ भी वैसे थे, अपने दिल में जो आवाज़ आई, अंतरात्मा की भी आवाज़ आती है, हमको सुनाई नहीं देती क्योंकि कभी हमने ध्यान में जाते नहीं, कभी हमने अपने कानों को प्रेक्षित नहीं किया, कभी हमने अंतर्वाणी के प्रति हमने अपने कानों की अभिप्सा न की। लेकिन वो भी आवाज़ आती है, लेकिन हम सुनने का प्रयास ही नहीं करते। हम कहते हैं तू चुप मरो। बहुत बार आती, कभी आप सोचते हैं कि मेरा दोस्त आ जाएगा और आ जाता है, ऐसा होता है, होता है सभी के ज़िंदगी में, कोई बार ऐसा हो जाता है। आप जो सोचते हैं अचानक हो जाता है। अंतर से वाणी होती है, जब होती, जिसको अंतर्वाणी सुनाई देती है उसको अपना गुरु मिल गया, समझ लो ये बात। जिसको अपनी अंतर्वाणी सुनाई दी उसको अंदर बैठा हुआ गुरु मिल गया, फिर बाहर गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं। फिर बाहर का गुरु क्या है, इज जस्ट एन एको पॉइंट। अंतर से जो आवाज आती है अंतर्वाणी की बहुत धीमी आती है, उसमें बाहर का गुरु उसको एम्पलीफाई करता है, उसका वॉल्यूम बढ़ा के कहता है हाँ बेटा जो सोचता है वो ठीक ही है, क्योंकि वो अंतर से आवाज़ आती है। और अंतर्वाणी कभी भी गलत नहीं होती, अंतर से जो आवाज़ आती है वो कभी भी गलत नहीं होती। और अंतर से आवाज़ आती है, बहुत आती है, करके देखना। मंदिर में जब आते हैं तो यहाँ भगवान से बातचीत करना कुछ जरूरी नहीं, बैठो ध्यान करो और वहाँ से आवाज़ आती है, उसको सुनने का प्रयास करो। और ट्रैफिक इज़ ओनली वन वे, कि भगवान मेरा ये काम कर देना, ये काम कर देना, ये काम कर देना, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, मकान चाहिए, बेटी की शादी गए, बेटा वकीलात कर रहा है, पढ़ रहा है, सब काम कर देना। मैं चलता हूँ। भगवान कहते थोड़ा अंतर ध्यान हो, मैं भी बात करना चाहता हूँ तेरे से। और भगवान हमेशा बात करते रहते, इज ऑलवेज द डिवाइन थिंग इज ऑलवेज फ्लोइंग आउट। हम पकड़ नहीं सकते बिकॉज आवर रिसेप्टिविटी इज नॉट देयर। अभी BBC waves are passing around our ears, but we cannot catch it because we are not tuned to the BBC wave. इसलिए we are similarly we are not tuned to our अंतर्वाणी, इसलिए हमारा स्टेशन जो है, रेडियो जो है, अंतर्वाणी को पकड़ता नहीं है, अंतर्वाणी भी आती है। तो ये है स्वधर्म रूपी यज्ञ। अभी भगवान कहते हैं योग, भगवान ने अभी योग यज्ञ की बात की है। योग भी एक तरह का यज्ञ है। इंसान जैसे है, जैसे हम है, वो थोड़ा ढीला ढाला है, क्रिस्टलाइज नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है, चारों ओर बिखरा हुआ है, अनेक चित्त विभ्रांत है, पॉलीसाइकिक है। भगवान जो कृष्ण कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि है, ऐसी बुद्धि नहीं है कि बस ये मुझे करना है, आध्यात्म मार्ग में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारी निश्चयात्मक बुद्धि होती नहीं है। तो भगवान कहते हम जैसे बाजार में 1000 आदमी होते हैं ना, शोरगुल होता है, 1000 आदमी, हजारों इंसान कुछ और ही सोचते हैं, 1000 विचार चलते हैं, तुंडे तुंडे मतिर पिंडा, एक स्पर्धा नहीं है, कॉमन क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, एकात्मकता नहीं है, हर इंसान कुछ और बात करता है, देयर इज़ नो ऑर्गेनिक यूनिटी। तो भगवान कहते हैं इंसान भी वैसे होता है, उसकी ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं होती। कुछ हम ऐसे मकान है जहाँ 1000 नौकर है, लेकिन मालिक सोया पड़ा है। ऐसा हमारा बहुत बड़ा मकान है, लेकिन हमारा जो अंतरात्मा है वो सोया पड़ा है। कोई सुबह दस्तक आके पूछ देता है मकान पे
कि मालिक कौन है, वो नौकर कहता है मैं मालिक हूँ। शाम को आप दस्तखत करते हो, उसको पूछते हो दूसरा नौकर है, नहीं नहीं मालिक मैं हूँ। लेकिन जब असली मालिक जाग जाता है तो क्या होता है, सभी मालिक सब नौकर बैठ जाते हैं जमीन पर, नहीं नहीं असली मालिक आप है। तो भगवान कहते हैं अपने अपने असली मालिक को जगाओ, अवेकन योर ओन सेल्फ। आप सोए पड़े हो, यू आर, और आपकी जो नौका है उसमें कोई सड़ नहीं है। कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी उधर जाती है। वायु और नाव वो अंबसी, भगवान कहते हैं जो इंसान अपनी इंद्रियों का निग्रह नहीं करता है, योग यज्ञ में जिसने प्रवेश नहीं किया था, उसकी जीवन नौका उसी तरह बिखर जाती है जैसे पानी में नौका होती है सड़ के बिना, कभी इधर जाती है, कभी उधर, कभी वापस आ जाती है, कभी आगे जाती है। सड़ के बिना की नौका हम हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं अपने आप को, अंतरात्मा को, अपने मालिक को जगाते नहीं, वो सोया पड़ा है। अपना जो मालिक है वो तो सोया पड़ा है। आप इंद्रिया के पीछे भागते रहते हो। इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरति प्रसवम मन। होना तो उल्टा चाहिए था। दिस इज चेन ऑफ कमांड। ऊपर आत्मा है, फिर बुद्धि है, फिर मन है, फिर इंद्रिया है। आत्मा बुद्धि को कहेगा, अंतर्वाणी बुद्धि को कहेगी ये करना है, बुद्धि मन को कहेगी, मन इंद्रियों को कहेगी। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारी इंद्रिया मन को कहती चलो ये करना है, फिर मन कहता मान जाता है ठीक है वो करते हैं। बुद्धि भी को हम करप्ट कर देते हैं, मन भी बुद्धि को सहला लेता है, रेशनलाइज करता है। तो चेन ऑफ कमांड इन आवर केस इज रिवर्स। तो भगवान कहते इंद्रिय जो है वो तो आपकी गुलाम होनी चाहिए, लेकिन इंद्रिय आपकी मालिक बन गई है। रात को हम तय करते हैं कि कल सुबह 5 बजे उठना है, कुछ योगा करना है, ध्यान करना है। 5 बजे का अलार्म बजता है तो हम क्या कहते हैं, नहीं कल करेंगे, अभी 7 बजे का कर देते हैं। तो रात 7 बजे का, 7 बजे उठते हैं तो फिर वही इंसान फिर से कहता है नहीं नहीं उठना चाहिए था 5 बजे। तो रात को जो जिसने निर्णय किया कि सुबह उठना है वो इंसान न लगे। सुबह जिसने किया नहीं नहीं कल से करेंगे, आज तो 7 बजे के सोते हैं, वो इंसान न करे। और बाद में 7 बजे जो इंसान कहता है कि गलत किया, उठना चाहिए था, वो इंसान भी लगे। तो एक इंसान के अंदर ही 3-4 प्रतिभा छिपी पड़ी। भगवान कहता है यू टू बिकम इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। अपने आप को जगाना है, अपने आप, अपने सच्चे मालिक को जगाना है। सारा जगत सोया पड़ा है। जॉर्ज गुर्जिया हु वाज अ मिस्टिक इन ईस्टर्न यूरोप, ही यूज्ड टू से एवरीबॉडी इज स्लीपिंग। वैसे हम जागरूक हैं, लेकिन जॉर्ज जागरूक जागे है फिर भी सोए। जागे है फिर भी सभी सोए पड़े। कहाँ सोए पड़े? मोह निशा में, माया की रात्रि में सभी सोए पड़े। हम माया में इतने डूबे, माया रूपी रात्रि में हम गर्राटे ले रहे। भगवान कहते हैं गीता में, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तू ये माया के जंगल से तेरी बुद्धि पार निकलेगी तभी तेरा असली मालिक जगेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। सभी सोए। लक्ष्मण जी भी कहते हैं मोह निशा सब सोवनहारा। इस जगत की मोह निशा में सभी सो रहे। देख है स्वप्न अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे। यह जगत जामिनी जाग ही जोगी। ऐसे ये जगत की जमावट में योगी जागता है। योगी माया से मुक्त है। क्यों? क्योंकि वो परमार्थी प्रपंच वियोगी। उसका एक ही मतलब है भगवान के प्रति परमार्थ में जाना, और वो प्रपंच से वियोगी है, यानी माया से वो वियोगी है, माया से मुक्त है। लक्ष्मण जी कहते हैं जान ही तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। उसी को ही जागा समझना चाहिए जो विषय और विलास से मुक्त हो गया, वही जागा हुआ है, बाकी सब सोए। ये लक्ष्मण जी की व्याख्या। लक्ष्मण जी भी एक बड़े योगी थे, लेकिन क्या होता है राम की प्रतिभा में सब लोग दब जाते हैं। क्योंकि राम इतने प्रभावशाली है। लक्ष्मण जी आज होते तो बड़े योगी हम कहते हैं, बहुत बड़े योगी है। ये लक्ष्मण जी की बात है, रामायण में आती है कि सभी सोए। तभी इंसान को जागा हुआ समझा, जान ही तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा।
जो विषय और विलास से मुक्त होता है उसी को ही जागा समझना, बाकी सब सोए हैं। तो 99% लोग सोए पड़े, कोई एक इंसान जागता है। सहस्त्रेषु कश्चित्, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कृष्ण कहते हैं यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्त्वतः, हजारों में एक कोई जागता है और इन जागे हुए में भी कोई एक मुझे प्राप्त करता है। इसलिए ये यहाँ कोई राजमार्ग नहीं है, देयर इज नो हाईवे, सबको अपनी कीड़ी अपनी हाइकिंग ट्रेल अपने आप खुद को बनानी पड़ती है। देयर इज नो डेफिनेट, और यहाँ कोई मार्किंग नहीं होता है, वाइट ट्रेल, येलो ट्रेल, ऑरेंज ट्रेल, ऐसा हम हाइकिंग में जाते होती है, ये ऑरेंज ट्रेल है, ये वाइट ट्रेल है, ऐसी कोई मार्किंग नहीं। अपने अंतरात्मा को जागृत करो, अपनी ट्रेल खुद बनाओ। तो भगवान कहते कि बिकम लाइक, instead of being 1000 person in yourself, become like 1000 army soldiers, जहाँ लयबद्धता है, तालबद्धता है, एक ही दिशा में लोग जा रहे हैं, वहाँ मार्चिंग इज हैपनिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, देयर इज अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल। तो योग जो है हमको जोड़ता है, हम टूटे हुए अंदर से, बहुचित्तवान है, वी आर पॉलीसाइकिक। महावीर ने कहा मनुष्य बहुचित्तवान है, वही बात को सिगमंड फ्रॉइड ने कहा पीपल आर पॉलीसाइकिक। सेम थिंग एज महावीर सेड और बुद्ध सेड और कृष्ण भी सेड सेम थिंग इन भगवद गीता, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता। उसका मन अनेक जगह भागता है, अपने ही मोह जाल में फंसा हुआ है। अनेक चित्त विभ्रांत हो गया, मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु, काम भोग में उसकी आसक्ति है। पतंती नरकेषु च, ऐसा इंसान मनुष्य जन्म गंवा देता है और नरक में गिरता है। पतंती नरकेषु च, अशुभ नरक में उसकी गति होती है। तो भगवान कहते हैं योग यज्ञ है, अपने आप को जगाओ, मालिक को जगाओ, और सभी नौकर जो इंद्रिया उसको आज्ञा करो। हम कभी इंद्रियों को आज्ञा करते हैं कि चुप अभी नहीं, सुबह उठते अभी चाय तो पीनी ही पड़ेगी, चाय के बिना दिन नहीं जाता है। जिसको स्मोकिंग की आदत हो गई, स्मोकिंग के बिना तो टॉयलेट भी नहीं जाते। स्मोकिंग तो अपने आप हो जाती। किस मोमेंट, एट व्हाट मोमेंट तुम्हारे हाथ ने सिगरेट निकाल दी, फूंक भी ली, हमको भी पता नहीं चलता, क्योंकि हम इंद्रियों के गुलाम हैं। इंद्रिया खींचती है हमें, होना उल्टा चाहिए। मन इंद्रियों को कमांड करके नहीं, आज नहीं, देखेंगे, नो शटअप, नो मोर टी, नो मोर स्मोकिंग फ्रॉम टुमारो। लेकिन कुछ चलता नहीं है, हम हार जाते हैं, क्योंकि हम इंद्रियों के मालिक हैं। भगवान कहते हैं यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसभं मनो। इंसान प्रयत्नमान होता है, लेकिन इंद्रिया इतनी बलवान है, वो जबरदस्ती इंसान को खींच के जाती है। भगवान कहते ये कौन सी मजबूरी है, अपने आप को जगाओ, अपना योगीपन जगाओ। तस्माद योगी भवार्जुन, योगी बनो, त्यागी बनो, और इंद्रियों को कमांड करो। तुम इंद्रियों तुम्हारी गुलाम है, तुम इंद्रियों को गुलाम नहीं। ड्राइव ए मर्सिडीज बट डोंट लेट द मर्सिडीज ड्राइव यू। कोई बात नहीं, मर्सिडीज चलाओ, अच्छे मकान में रहोगे, डोंट, संपत्ति को डोंट लेट इट ड्राइव यू। तो भगवान कहते योग के माध्यम से अपनी योग शक्ति को जगाओ, उसको रहते योगी। और उसके अनेक मार्ग हैं, ओमकार है, नित्य सत्संग है, जप है, कीर्तन है, हरि नाम है, शास्त्रों का अध्ययन है, हरि नाम लेते रहना, सुबह शाम रात को सोते वक्त भी हरि में मन। ये जो प्रक्रिया और ध्यान जो जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट संडे मंदिर में 5 to 7 नेक्स्ट संडे, उसमें भी भगवान शिव जी ने 112 मेडिटेशन टेक्निक बताई है। कोई भी टेक्निक पकड़ो, आपको जो आपकी प्रकृति को जो अनुरूप आए वो टेक्निक पकड़ो। सी अगेन स्वभाव और स्वधर्म की बात है। भगवान शिव जी ने 112 टेक्निक बताने की क्या जरूरत थी, एक ही टेक्निक से काम चल जाता है। लेकिन 112 इसलिए बताई कि जगत में कितने भी इंसान हो, 7 बिलियन हो या 10 बिलियन हो या 100 बिलियन, सभी के लिए एक टेक्निक अंदर छिपी पड़ी है।
You experiment on many of them, you will find one technique, या ये मुझे भाती है, हाँ, ये मुझे अच्छी लगती है, ये मुझे प्रीतिकर लगती है, तो भगवान शिव जी कह गया तो फिर वो करो, तो ये तुम्हारे लिए ही है, आपके स्वभाव के अनुकूल, अपने प्रकृति के अनुसार, आपके स्वधर्म के अनुसार ये ध्यान की पद्धति की आपके लिए ठीक है। तो ध्यान में जाने से ये सब योग की प्रक्रिया जागृत होती है, इनर डिसिप्लिन और योगा मेथड से। और कई लोगों को नाद का बोध होता है, हर इंसान के लिए अलग होता है, तो कई लोगों के लिए मंत्र, किसी को मंत्र दीक्षा देते हैं तो गुरु पकड़ता है, गुरु को पता चलता है कि आप कहाँ हैं, कहाँ भटक रहे हो। तो कई लोगों के मंत्र दीक्षा ठीक है, लेकिन सभी लोगों के लिए मंत्र दीक्षा ठीक नहीं है, हाँ, किसी और के लिए कुछ और ठीक होता है। अनेक प्रकार है, नाद बोध है, दृष्टि बोध है, रंग बोध है। गुरु कहेगा आप ये रंग को पकड़ो, फॉलो दैट कलर, इट इज फॉर यू। हमको आश्चर्य लगेगा ये सब क्या है, ये बकवास लगता है, बकवास नहीं है, इट इज सूटिंग योर पर्सनालिटी टाइप। तो भगवान योग यज्ञ की भी बात करते, तो इस तरह अनेक प्रकार के यज्ञों की भगवान ने बात की, और भी आगे भगवान बात कर रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं अपने जिहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम। प्राणायाम से भी, प्राणायाम भी एक यज्ञ है, तो उसकी बात हम करने वाले कि वो भी प्राणायाम, ध्यान में ब्रीदिंग टेक्निक्स दे हेल्प यू, ब्रीदिंग इन एंड आउट, भस्त्रिका प्राणायाम किस तरह करने का, और भक्ति से करने का, सभी कुछ यांत्रिकता से नहीं करने की, प्रेम से और भक्ति से। यांत्रिकता से कुछ नहीं होगा। कई लोग, गुरु ने कहा सुबह 10 बार ये मंत्र पढ़ना, वो पट 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 तोते की तरह पढ़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं, प्रेम से, अनन्य भक्ति से, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाम पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चित्त से जो मेरे साथ जुड़ गया है उसके साथ मैं हो लेता हूँ। तो इस तरह भगवान ने अनेक यज्ञों की बात की। ये जो एक श्लोक था उसमें, उसके अंदर ही अनेक प्रकार के यज्ञ छिपे पड़े हैं, इसलिए इस श्लोक पर हमने करीबन 10 डिस्कोर्स किए 10 या 11 पता नहीं कितने किए। एक ही श्लोक पर हम चलते रहे। अगले मंगलवार को मिलेंगे तो आगे वाला जो श्लोक है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अनुग्रहित।